नमस्कार। इससे पहले एक वीडियो दिया था आज से लगभग 1 महीने पहले नेपाल में बालेन शाह सरकार पर, और उस वीडियो में बताया था कि क्यों बालेन शाह सरकार एक के बाद एक मुसीबतों में आती जा रही है, एक के बाद एक परेशानियों में आ रही है। 26 दिन के अंदर गृह मंत्री और एक दूसरे मंत्री को रिजाइन देना पड़ा, और उस वीडियो में बताया था कि क्यों जनता बालेन शाह सरकार के फैसलों से खुश नहीं होगी। जिस उम्मीदों से जनता ने बालेन शाह सरकार को इतने बहुमत मैंडेट के साथ जिताया, सरकार बनाई, जनता की उम्मीदें इसके बिल्कुल विपरीत जाएंगी और यही जनता बालेन शाह सरकार का विरोध करेगी। बालेन शाह सरकार के समय की, शपथ के समय की कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो काफ़ी कुछ पिछले वीडियो में बताया था, और मैंने कहा था कि एक और वीडियो देंगे जिसमें बताएंगे कि बालेन शाह सरकार अब कब कब परेशानियों में आ सकती है और आएगी। तो थोड़ा सा कुंडली पर फिर से नजर डालेंगे। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है, और जिस समय खाड़ी युद्ध चल रहा था, यानी ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध चल रहा था, उसी समय नेपाल में 27 मार्च को एक सरकार बनी, बालेन शाह सरकार। और उस समय की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जो मिथुन लग्न की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति लग्न में है, और 10th हाउस में शनि और सूर्य, और 9th हाउस में राहु, मंगल और बुध हैं। और जब इस कुंडली में जाते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब जब मंगल और शनि बराबर डिग्रियों में आएंगे तब तब बालेन शाह सरकार किसी न किसी परेशानी में आएगी। कोई एलिगेशंस लगेगा या कोई और बात होगी, और तब तक परेशानियां बालेन शाह सरकार को फेस करनी होंगी। अब कब कब ऐसी सिचुएशन आएगी? तो पहली बात, जुलाई 18, 19, 20 जुलाई 2026 को शनि और मंगल बराबर की डिग्रियों में आएंगे, और ये वो समय है जब बालेन शाह सरकार को किसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किसी एलिगेशन का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है जैसे पहले 2 मंत्रियों का रिजाइन हुआ वैसी कोई घटना हो, या जनता कोई विरोध दर्ज करे। और दूसरी घटना 12 अगस्त की होगी, जब सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि एशिया में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण रात को 9 बजे शुरू होगा, एग्जैक्ट 9:04 पर शुरू होगा, और 13 अगस्त सुबह 4 बजे तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। लेकिन क्योंकि इस कुंडली में जब जाते हैं, बालेन शाह सरकार के शपथ के समय की कुंडली पर जाते हैं, तो यहाँ पर 10th हाउस में शनि जो जनता का कारक है, और सूर्य जो राजा का यानी लीडर का कारक है। यहाँ राजा का मतलब है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बालेन शाह। इसको पाप कत्री में आना कहा जाएगा, क्योंकि शनि और मंगल राहु के बीच में सूर्य का आ जाना, सूर्य ग्रहण के समय भी, सूर्य ग्रहण के 3 महीने के समय तक इस सरकार को कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। शनि और मंगल की दृष्टियां 4थे हाउस पर, जो जनता के सुखों का घर है, तो जनता इस सरकार से जिस सुख का एक्सपेक्टेशन कर रही थी वो सुख नहीं मिलेगा। और इससे बड़ी बात, बालेन शाह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इसके 2 बड़े कारण हैं जो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आते हैं।
एक बड़ा कारण है बालेंसा सरकार अभी गुरु की महादशा में चल रही है। देवगुरु बृहस्पति की महादशा है और 2028 तक देवगुरु बृहस्पति की महादशा होगी। जून 2028 के बाद शनि की महादशा शुरू होगी और इस पीरियड के बाद जून 2028 के बाद ये सरकार संकट में आ जाएगी और ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, पहला कारण। दूसरा कारण है बालेंसा। जो बालेंसा की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो बालेंसा की जो अवेलेबल डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार बालेंसा का जन्म हुआ 27 अप्रैल 1990 शाम को 6:10 काठमांडू नेपाल में। तो बालेंसा की तुला लग्न की कुंडली है और इसमें कुछ बहुत अच्छे योग हैं जिसके कारण बालेंसा 35 साल की उम्र में एक देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इतने मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं। उच्च का सूर्य 7th हाउस पर जो जनता आपकी इमेज, पब्लिक इमेज है और 9th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मिथुन लगने के हैं, फिर भी 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना एक बहुत बड़ा योग है। अभी बालेंसा की कुंडली में बृहस्पति में शनि का अंतर चल रहा है। जून 2027 से देवगुरु बृहस्पति की महादशा में केतु का अंतर शुरू होगा और बालेंसा की कुंडली में केतु 10th हाउस में है, कर्म भाव में है और केतु का डिपोजिटर चंद्रमा 8th हाउस में चला गया है, नीच का हो गया है। दोनों कुंडलियों का योग ये बताता है कि ये दो टाइम पीरियड ऐसे होंगे जब बालेंसा सरकार गिर जाएगी, बालेंसा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी।